देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए किरातार्जुनीयम के द्वितीय सर्ग से श्लोकों की व्याख्या बताने जा रही हूँ। श्लोक है: विपदो विभन्त्य रहयत्यापदुपेतमायतिः नियता लघुता निरायतेर्गरीयान्नपदं नृपश्रियः। अन्वय: विपदः अभिक्रमम् अभिभवन्ति आपदुपेतम् आयति रहयति निरायते लघुता नियता अग्रीयान् नृपश्रियः पदं न। शब्दार्थ: अविक्रमम् पौरुषम या उद्यमहीन व्यक्ति पर विपदः विपत्तियां अभिभवन्ति आक्रमण करती है आपदुपेतम आपत्ति से घिरे हुए मनुष्य को आयति भविष्य की सफला या समृद्धि रहयति त्याग देती है। रह धातु जोर नीच प्रत्यय जोर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। निरायते निरायति या खष्टी एक वचन। निरायति का खष्टी एक वचन। जिसका कोई भविष्य नहीं है उसकी। लघुता गौरवहीनता निकृष्टता। नियता निश्चित होती है। अग्रीयान साधनहीन निकृष्ट व्यक्ति। नृपाश्रित नृपस्य श्रीः नृप श्रीः खष्टी एक वचन। राजलक्ष्मी का पदंग स्थान नहीं होता है। अनुवाद: पौरुषहीन व्यक्ति को विपत्तियां घेर लेती हैं। आपत्तियों से घिरे मनुष्य को भविष्य की समृद्धि भी त्याग देती है। जिसका कोई भविष्य नहीं दिखाई देता उसकी निकृष्टता निश्चित है और निकृष्टता को प्राप्त व्यक्ति राजलक्ष्मी का स्थान नहीं होता। यहाँ भारवी ने पौरुषहीन एवं निश्चेष्ट व्यक्ति के परिणाम का उल्लेख किया है। महान होने के लिए उद्यमशील होना आवश्यक है। यह विचार संस्कृत साहित्य के अनेक रचनाकारों ने प्रस्तुत किया है। अलंकार है कारणमाला। श्लोक: तदलं प्रतिपक्षमुन्नतेर वलम्ब्य व्यवसाय बन्ध्यताम् निवसन्ति पराक्रमाश्रया न विषादेन समं समृद्ध्यः। अन्वय:
तत् उन्नते प्रतिपक्षम व्यवसाय बंध्यताम अवलंब्य अलम पराक्रमाश्रयाः समृद्ध्यः विषादेन समं न निवसन्ति। शब्दार्थ तत् तो इस प्रकार, उन्नते उन्नति के, प्रतिपक्षम विरोधी, व्यवसाय बंध्यताम उद्यम शून्यता को का, अवलंब्य अलम आलंबन या अनुसरण रहने दीजिए। पराक्रमाश्रया समृद्ध्यः पराक्रम पर आधारित रहने वाली संपत्तियां, विषादेन समम विषाद के साथ, निष्क्रियता के साथ, न निवसन्ति नहीं रहती है। नि उपसर्ग जोरवश धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अनुवाद इसलिए उन्नति की विरोधी स्थिति वाली उद्यमहीनता, निष्क्रियता को छोड़िए, रहने दीजिए। पराक्रम पौरुष के अधीन रहने वाली संपत्तियां निष्क्रियता के साथ नहीं रहती हैं। इस श्लोक में भीम ने एक निर्णयात्मक परामर्श दिया है। उद्यम शून्यता उन्नति में बाधक होती है, उन्नति में बाधक होती है, अतः इस रास्ते को छोड़ दीजिए। संपत्तियां उद्यमहीन के पास नहीं टिकती है। अलंकार अर्थांतर न्यास। श्लोक अथ चेदवधि प्रतीक्ष्यते कथमाविष्कृतजिन्यवृत्तिना धृतराष्ट्रसुतेन सुत्यजाश्चित् चरमास्वाद्यः नरेन्द्रसम्पदः। अन्वय अथ अवधि प्रतीक्षते चेत आविष्कृत जिन्न वृत्तिना धृतराष्ट्र सूतेन नरेन्द्र संपदः चिरम आस्वाद्य कथम सुत्य जाह। शब्दार्थ अथ और इस प्रकार, चेत यदि, अवधि समय सीमा, कर्म अर्थ में, प्रतीक्षते प्रति उपसर्ग इच्छ धातु जोर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य, आविष्कृत जिह्न वृत्तिना आविष्कृत जिह्न वृत्ति का तृतीया एक वचन कुटिलता का आचरण करने वाले दुर्योधन के द्वारा, धृतराष्ट्र सूतेन धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के द्वारा, नरेंद्र संपदः नरेंद्र राजा की, संपदः संपत्तियां, संपद का प्रथमा बहुवचन, चीरम दीर्घ काल तक, आस्वाद्य भोग कर लेने पर, कथम कैसे, सुत्यजा सरलता से त्याग योग्य हो सकती है। अनुवाद यदि आप समय सीमा की प्रतीक्षा करते हैं तो कुटिलता का व्यवहार करने वाले दुर्योधन के द्वारा दीर्घ काल तक राज संपत्तियों का उपभोग कर लेने पर सरलता से कैसे त्याग किया जा सकता है। भारवी ने भीम के माध्यम से यहाँ यह विचार प्रस्तुत किया है कि कुटिलता करने वाले के साथ कुटिलता का व्यवहार करना चाहिए।
कुटिल व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अलंकार अर्थापति। द्विषिदा विहितं त्वयाथवा यदि लब्धा पुनरात्मना पदं जननाथ तवानुजन्मनां कृतमाविष्कृत पौरुषैर्भुजैः। अन्वय। अथवा द्विषता विहितम आत्मनः पदम पुनः त्वया लब्धा यदि जननाथ तव अनुजन्म नाम आविष्कृत पौरुषहि महीभुजहि कृतम। शब्दार्थ। अथवा अन्यथा होने पर, शत्रु द्वारा राज्य वापस दे देने पर। द्विषता द्विषत का तृतीया एक वचन, शत्रु के द्वारा विहितम प्रस्तुत किया गया, आत्मनः पदम अपना राज्य, पुनः फिर से, त्वया आप द्वारा, लब्धा पाया जाए, लभ धातु लिट लुट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य, जननाथ हे राजन, तब आपके, अनुजन्म नाम छोटे भाइयों की, आविष्कृत पौरुषहि पराक्रम से भरी हुई तृतीया बहुवचन, भुजहि भुजाओं के द्वारा, कृतम क्या साध्य होगा, कृतम निवारण एवं निषेध अर्थ में प्रयुक्त अव्यय है। यह भुजाओं की निष्प्रयोजनता का अर्थ दे रहा है। अनुवाद। अन्यथा यदि शत्रु द्वारा प्रस्तुत अपने राज्य को आप पुनः प्राप्त कर भी ले तो हे राजन, आपके छोटे भाइयों की पराक्रम पूर्ण भुजाओं का प्रयोजन क्या रह जाएगा। इस श्लोक में क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करने का विचार प्रकट किया है। पराक्रमशाली को अपने पराक्रम से कार्य सिद्ध करना चाहिए। अलंकार अर्थापति एवं परिकर। श्लोक। मदसिक्त मुखैर्मृगाधिपः करिभिर्वर्तयते स्वयं हतहि लघयन् खलु तेजसा जगन् महानिच्छति भूतिमन्यतः। अन्वय। मृगाधिपः मद सिक्तमुखहि स्वयं हतहि करभिः वर्तयते तेजसा जगत् लघयन् महान अन्यतः भूतिम न इच्छति खलु। शब्दार्थ। मृगाधिपः सिंह मृगों पशुओं का राजा। पदसिक्त मुखहि मदजल से गिले मुख वाले। स्वयं हतहि स्वयं मारे गए। करिभिः हाथियों से। वर्तयते आहार भोजन बनाता है। तेजसा अपने तेज का पराक्रम से। जगत संसार को द्वितीया एक वचन। लघयन तिरस्कृत करने वाला। महान श्रेष्ठ या शक्तिशाली मनुष्य। अन्यतः दूसरे से भूतिम समृद्धि को न इच्छति नहीं चाहता है खलु निश्चय ही। अनुवाद। सिंह मदजल से गिले मुख वाले अर्थात मतवाले स्वयं द्वारा मारे गए हाथियों से
अपना आहार चलाता है। अपने तेज से संसार को तिरस्कृत करने वाला महान पुरुष निश्चय ही दूसरे से समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता। पराक्रमी अपने पराक्रम के बल पर अपना कार्य सिद्ध करना है। अन्य किसी की कृपा का अवलंबन पाकर कोई सिद्धि नहीं करना चाहता। यहाँ संकल्प, साहस और शौर्य का महत्व वर्णित है। अलंकार अर्थांतर न्यास। श्लोक अभिमान धनस्य गत्वरैरसुभिः स्थासनुयस्य चिचिस्तः अचिरांशुविलासचञ्चलाननु लक्ष्मीः फलमानुषङ्गिकम्। अन्वय ननु अभिमान धनस्य गत्वरहि अशुभिः स्थासनु यशः चिचिस्तः अचिरांशु विलास चंचला लक्ष्मी अनुसंगिकम फलम। शब्दार्थ अभिमान धनस्य, इसका अर्थ है अभिमान रूपी धन वाले का अभिमान है। धन जिसका अभिमानम एव धनम यस्य स अभिमान धनः तस्य। गत्वरहि जाने वाले, नश्वर गमजोर क्वरप तृतीया बहुवचन अशुभिः प्राणों द्वारा स्थानस्तु यशः स्थिर यश चिचिस्तः संग्रहित करने या एकत्र करने की इच्छा वाले की ची धातु जोर सन प्रत्यय जोर सत्री प्रत्यय खष्टी विभक्ति एक वचन। अचिरांशु विलास चंचला, विद्युत की कीरा या प्रकाश के समान चंचल स्थिर। लक्ष्मी, लक्ष्मी संपत्ति राजपद। अनुसांगिकम फलम, गौण उपलब्धि होती है। अनुवाद निस्संदेह अभिमान रूपी धन वाले एवं नश्वर प्राणों को त्याग कर भी अस्थायी यश के संग्रहण की इच्छा वाले व्यक्ति की विद्युत की क्षणिक आभा के समान राजलक्ष्मी या संपत्ति गौण उपलब्धि के रूप में होती है। विशेष यहाँ स्वाभिमानी एवं पराक्रमी व्यक्ति या राजा के जीवन का प्रमुख प्रयोजन चिरकालीन यश को बताया गया है। संपत्ति या राजलक्ष्मी जैसे व्यक्ति को गौण फल के रूप में मिल ही जाती है। यश की रक्षा में ऐसा व्यक्ति अपने प्राणों की भी बाजी लगा देता है। अलंकार प्रवृत्ति कम अर्थात नश्वर प्राणों को देकर अधिक अर्थात अस्थायी यश को पाने का उल्लेख होने के कारण परिवृत्ति नामक अलंकार है। परिवृत्तिर विनिमयो न्यूनाभ्यधिक योर्भिथः चंद्रालोक। परिवृत्तिर विनिमयो योर अर्थानास्यात् समास मही। काव्य प्रकाश से। धन्यवाद।